दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी है और वो ये है कि अब आपके शहर सिवनी मालवा में टैटू की न्यू शॉप ओपन हो चुकी है, लीजेंड टैटू स्टूडियो। अब अगर आप लेटेस्ट डिजाइन के टैटू बनवाना चाहते हैं तो आपको कई बार बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे सिवनी मालवा में पुराने बस स्टैंड पर आना है और कंदेली फल सब्जी कॉम्प्लेक्स में टैटू की न्यू शॉप लीजेंड टैटू स्टूडियो में विजिट करना है। इस शॉप में आपकी पसंद के हिसाब से रिजनेबल रेट में टैटू डिजाइन किए जाते हैं। शॉप के ऑनर हैं संकेत श्रीवास। अगर आप किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो संकेत श्रीवास से कांटेक्ट करें। इनका कांटेक्ट नंबर है 7987773289। सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में बुधवार शाम भारतीय किसान संघ सहित भारतीय किसान यूनियन ने मूंग की फसल में नहर के पानी की मांग को लेकर ज्ञापन एसडीएम सरोज परियार को सौंपा। भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि विगत दिवस प्रशासन ने किसानों के साथ बैठक आयोजित कर पानी पहुंचाने की बात कही थी, परंतु आज दिनांक तक कई किसानों की मूंग की फसल में दूसरा पानी नहीं हो पाया है। यदि 24 घंटों में किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा तो तहसील कार्यालय के सामने नहर विभाग सहित बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भी ज्ञापन के माध्यम से बताया कि रायगढ़ माइनर में पर्याप्त पानी नहीं चलने के कारण किसानों की मूंग की फसल में पानी के अभाव में भारी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, सब इंजीनियर को नियमित रूप से भारतीय किसान यूनियन द्वारा अवगत कराया जा रहा है, लेकिन किसानों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। नहर का संचालन विभाग के निम्न स्तर के कर्मचारी रुपए लेकर कर रहे हैं, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि आज रात्रि से ही मुख्य नहर से पानी बढ़ाया जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन सिवनी मालवा मालाखेड़ी माइनर पर अधीक्षण यंत्री का पुतला दहन करेगा। साथ ही किसानों द्वारा जल सत्याग्रह किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनहोनी की स्थिति के लिए शासन एवं प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। भारत माता की। लो भैया, थोड़ा आ गया। लो राजनारायण जी, उगाने वाला। इसके बाद में अभी दूसरा पानी उपलब्ध नहीं हुआ। बार बार अधिकारियों से चर्चा हुई है, सभी अधिकारियों से चर्चा हुई, लेकिन पानी पहुंच नहीं पा रहा। कैसे पहुंचेगा? एसडीओ को बोला था यहाँ बुलवाने के लिए, तहसीलदार साहब को, एसडीओ भी नहीं आया। खतरकर जी किस दूसरी बात, 11 बजे रात को नहर खोलते हैं मलकाखेड़ी माइनर और सुबह 9 बजे बंद कर देते हैं। पहले तो रायगढ़ में ही पानी कम चल रहा है, वहां से सीधा नियंत्रित होता है हरदा का पानी। थोड़ा सा हरदा में कम हुआ कि इसके गेट जो है बड़ा गिरा देते हैं, कंटिन्यू चलाया जाए और पानी उसमें पर्याप्त चल नहीं रहा। खराब हो जाएगी। दूसरी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है हमारी, उनमें भी पानी नहीं चल पा रहा है, जबकि डैम से पर्याप्त पानी निकल रहा है। तो क्या है, लिख दिया ना आपने मतलब? हाँ लिखा तो है, लेकिन इसका निदान क्या होगा? निदान बहुत समय बचा है क्योंकि फसल बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही है। कमांड एरिया से बाहर तो सिवनी मालवा तहसील का 50% एरिया है, क्योंकि पानी क्या है, पानी डैम में जब कमांड एरिया में अपना पानी पहले 850 MCM पानी था, तब भी उतना ही रखवा था हमारा। 1000 MCM डैम में पानी तो भी उतना ही रखवा है। तो पानी तो स्वाभाविक है कमांड एरिया से बाहर गया है, और कमांड में इन लोगों ने वैसे भी कमांड एरिया में बहुत कम एरिया लिया था इन लोगों ने, और अभी जो जमीन रही है वो कमांड एरिया में ही रही है। इनने जो लिया था ना ऐलान क्षेत्र वाला, उसी में अब इसमें 4 किसान 15 एकड़ जमीन ऐसी है जिसको पहला पानी सिर्फ उगाने का मिला मात्र, इसके बाद पानी नहीं मिला। एसडीओ अगर समय पे आ जाते तो सामने चर्चा हो जाती।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजबूत किसान, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। भारत माता की, जय भारत माता की। जय। लाओ भाई, आ जाओ ना आप लोग, इधर आ जाओ ना घर पे। Yes. मकड़ाई माइनर, भिलाड़ाई माइनर, रायगढ़ माइनर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि सिवनी मालवा की पहली बार ऐसा हुआ है जो कि आज तक किसानों को पहला पानी नीचे क्लाइड एरिया तक नहीं हो पाया, क्लाइड एरिया के बाद भी नहीं हो पाया, तो हर बार रखवा पड़ता है अगर ऐसा कोई बहाना है। इसका क्या कारण है, हमें जवाब चाहिए। क्या तो यहाँ के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या फिर पानी किसानों को देना नहीं चाहते? मैडम बुलाने का बिल्कुल बुलाइए। बुला लो मैडम को। किसान दूसरा पॉइंट, किसानों का पहला पानी प्राथमिकता से कराया जाए। एक कहारिया गाजनपुर का हेड बढ़ाया जाए। आ जाने दो मैडम, हाँ जाने दो ना भाई सर। मंगा लो कॉपी आपकी तब तक। अपनी फोटो कॉपी लिया। बिजली की भी समस्या है ना? हाँ बिजली की समस्या। और तो सभी स्टेशनों में मैडम, सभी स्टेशनों पे दिक्कत जा रही है। ध्वस्त पड़ी है बिजली की व्यवस्था। कितनी ट्रिप मारी मैडम, खेत में पानी पहुंचता है तो फिर बंद हो जाता है। तो खेत में पानी हो कैसे? जिला चौथला एसपी दमन। तीसरा, यहाँ तो ट्रांसफार्मर ही नहीं है, जले हुए एक महीना हो गया। मैडम सिवनी मालवा के सभी स्टेशनों में कृषि लाइन। अभी रुक जाओ, मैडम आ गए तो शुरू से ही बात करो। मैडम सिवनी मालवा की मुख्य चारों नहरों में से किसानों को दूसरा पानी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। मिसरोद माइनर, मकड़ाई माइनर, भिलाड़िया माइनर, रायगढ़ माइनर। दूसरा पानी तो सही का होगा, अब तो तीसरा चल रहा है, खत्म होने में तीसरा मेरा नहीं हुआ अभी, मकड़ाई माइनर है। कितने गांव की सूची चाहिए आपको? मकड़ाई माइनर पे दूसरा पानी मेरा। आपका ऐलान का क्षेत्र कितना है, आपका लिख करके मुझे पर्ची दे दे, मैं अभी लिखवा लेती हूँ। ऐलान भी पूछे ने बनाया पिछले साल ज्यादा पानी, इसके बाद ऐलान मन से कहीं भी घोषित कर दिया गया। मन से नहीं होता है ऐलान। विश्वास में 2 किलोमीटर ऊपर घोषित कर दिया गया है। पिछले बार 2 किलोमीटर ऊपर घोषित कर दिया। मन से नहीं, जब इस बार जिला जल उपयोगिता समिति में कलेक्टर मैडम के सामने नहीं, एक मिनट, हमें हमारा प्रश्न दूसरा है। हमारा प्रश्न दूसरा है, पिछले वर्ष से इस वर्ष पानी ज्यादा था डैम में, था या नहीं था? पिछले वर्ष से इस वर्ष पानी ज्यादा था या नहीं था? स्टाफ नहीं है क्या? तो स्टाफ नहीं है तो क्या किसानों को मार डालोगे? नहीं तो पानी पे चला रहा, पानी हमने ऐलान कब किया? हमने 24,000 पिछले साल भी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 24,000 हेक्टेयर हमने पिछले साल मैडम हरदा का रकबा बढ़ रहा है। नहीं, एक यहाँ का रकबा आपने पिछले साल 24,000 लिया था, मैं बोल रहा हूँ। पिछली बार आपने 24,000 लिया था, हमने यस कर दिया। उसके बाद उससे एरिया कितना बड़ा था? उसके बाद भी एरिया बड़ा होगा ना? 25,000 हुआ था। सेल फाइबर को जोड़ा था, इसलिए उसका 1,000 का अलग से वो बढ़ा था। नहीं, वो हो गया। उसके बाद में एक्स्ट्रा भी पानी गया होगा। हाँ गया। कितना गया होगा? आप लोगों ने तो उसका आंकड़े दिए थे ना, मेरे ख्याल से 35,000 का आंकड़ा दिया था हमने। विचार ऐसा, आपके पास जो रिकॉर्ड है उसमें कि 35,000 में हेक्टेयर में पानी लगभग हो गया। मतलब आपने एरिया क्लाइड एरिया तय करने के बाद 10,000 में पानी बढ़ गया था। तो इस बार तो हमारे डैम में पानी की व्यवस्था ज्यादा है। उसको पानी को रोका नहीं, हमने बढ़ने नहीं बनाए नहीं। हाँ, इसलिए बढ़ गया ना। तो इस बार भी वही व्यवस्था है, वसूली भी हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। मतलब हम हवा में बात ना करें, हम जमीन पे बात करना चाहते हैं। जो किसान लोग अपने मन से देना चाहते हैं, देने वाले प्रति रखते हैं ना, उन्होंने लिया है पैसा और बाकी किसी ने नहीं दिया। पानी दे दिया हमने, हम क्या करें? जिन ऐलान एरिया नीचे जिन किसानों की मूंग बोई थी, उन्हें नहर से पानी दिया, उनने दिया, हमने दिया है। ये भी डोलरिया के किसान है ना, ये भी मिसरोद माइनर किसान है। आज पूरे तीनों तहसील के किसान यहाँ आए हैं। कल पुतला दहन होगा, चाहे पानी बिल्कुल नहीं मिले, चाहे पानी ना मिले, सूझा पानी नहीं पहुंचने के लिए। पानी आप लोगों से हमने कमेंट किया था। हम किसानों को बिठा करके मीटिंग नहीं मैडम, कोई किसानों की मीटिंग रखी है। आप आए थे
हमसे पूछा गया क्या सारे ग्रुप में सभी मिसरोद माइनर में जो एरिया था उसी को क्यों नहीं करा, पिछले बार के एरिया को क्यों कम करके 2 किलोमीटर क्यों कम करा? 311 पे था, इस बार 370 पे कर दिया, उसको क्यों इसलिए कम किया गया है क्योंकि जो साइड वाले जो है हमारे पास स्टाफ कम है। मान लो 4 नहरों में हमने अगर 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर एरिया लिया, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, लेकिन वो 4 हमारे चौकीदार में से 3 रिटायर हो गए तो और वहां पे संभाल नहीं सकते, तो हमने उसी एरिया को ले लिया जो पहले भी किसान लोग लेके जाते थे या चौकीदारों को जो मैनेज कर पाते थे। यार तो अब हमारे पास वो नहीं है, तो जो किसान अगर वो आपके चौकीदार 3 रिटायर हो गए तो एक्स्ट्रा भी तो लगा सकते थे, अतिरिक्त भी लगा सकते थे ना, लगा सकते थे या नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। आप 130 की बात हुई है, इसमें 130 की बात हुई और 110 टेम्परेरी रूप से लगा सकते हैं ना मैडम, वो भी तो कम कर रहे हैं। टेम्परेरी तो लगा सकते हैं ना। पेमेंट कैसे करेंगे, कैसे भुगतान करेंगे उनका? वो आप करके मुझे बात कीजिए मैडम उसके संबंध में। आप मतलब तो सारा मार किसानों को ही मारोगे, हमारे पास तो इसके लिए सारा मार किसानों को ही मारोगे? इसके लिए मतलब इसको आपने शासन को लिखा कि हमारे पास स्टाफ कम है और हमको ये एरिया हमारा कम हो रहा है इसलिए बढ़ाया जाए, लिखा है सब लिख के भेजा है। उसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाएगी क्या? ये कि हमने स्टाफ कम है, स्टाफ कमी की वजह से हमको एडमिन की सिंचाई में हमें दिक्कतें आती है, वो सब हमने लिख करके भेजा हुआ, उसकी कॉपी आपको दिला दी जाएगी। मोदी जी नहीं बन रहा तो आप नहीं करें, मत किसानों को मत मारें तो हम घेर खा लेंगे। यहाँ जो जितने किसान खड़े हैं ये सब जहर खाने वाले ही खड़े हैं। आपके पास जो जितने किसान खड़े हैं आपके सामने सब सुसाइड करने वाले हैं और ये सुसाइड करेंगे उसकी जवाबदारी सिवनी मालवा तहसील के अधिकारियों की रहेगी। ये हम स्पष्ट कह रहे हैं, अभी बाइट में बोलेंगे इसकी सारी, क्योंकि पहला पानी नहीं करा पाए। पहला भाई जब हमारे डैम में पानी की व्यवस्था उपलब्ध थी फिर क्यों नहीं करा पाए? बात नहीं करें, चल के देखें। आपका नाम एक किसान नहीं, 50 किसान का नाम लिख के नहीं देंगे। मैं सब चेक करवा दूँ, 50 किसान का नाम लिख के दे दीजिए। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका विभाग क्या कर रहा है? लोग पानी बचाता है, हमारे सब पटवारी कह रहे हैं ना कि पूरा का पानी हो गया है, तो फिर वो पानी कहाँ हो गया? वो पानी कहाँ जा रहा है? कौन सा पटवारी करा, कौन सी बात? चलिए आप मेरा ऑफिस चलिए, सबको बुलवा पटवारी बुलवा लीजिए, सभी को बुलवा। नहीं ये विकल्प नहीं है मैडम। पटवारी आपको सूची दी क्या कितने एरिया पानी हो गया, कहाँ हो गया? गाड़ी से चलिए, हमारे खेत देखिए। आप तो हमारे साथ चलिए ना स्पॉट पे। एलान एरिया के अंदर होने के बाद पानी नहीं हुआ अभी। से निशान लगाए पेंट से, झंडी गाड़ी गई है, झंडी से 1 किलोमीटर ऊपर मेरा खेत है। आपकी झंडी जहाँ गड़ी ना उससे 1 किलोमीटर ऊपर मेरा खेत है। नहीं ऊपर ही है, पीछे ही। हाँ, जहाँ झंडी 1 किलोमीटर दूर गड़ी है मेरे खेत से, लेकिन वहाँ अभी पानी नहीं हुआ मेरा। हाँ पहले हरिओम के नाम से खेत है, झगला में आता है, खसरा नंबर 843। अभी रूपादे में कम से कम 50 किसानों ने, आपका नाम लिख दो तो पर्ची देंगे। 50 किसानों ने मोटर पंप से पानी दिया है। क्या स्थिति मैडम? गुलाबे ही नहीं चल रहा है, 1 फीट नहर में पानी चल रहा है मकलाई माइनर में। जब हम सामने खड़े मैडम, हम पे FIR करो ना कि झूठे पाए जा रहे। अगर हम झूठे पाए तो आप FIR करके बंद करो हमें। तैयार है। आप लिख के दे दीजिए कहाँ का पानी। आपको आपको पटवारी की लिस्ट बताइए तो आप हमारे साथ चलिए, जो साक्षात प्रमाण है वो दिखाते हैं ना आपको लिस्ट, और उससे कम आपको तो साक्षात प्रमाण दिखाते हैं ना। आप इलेक्शन कर लीजिए। यदि हम झूठे पाए थे तो हमारे ऊपर FIR करवा दीजिए, हम तो तैयार है उस चीज के लिए। भाई हम तो सामने ये बैठे ना, हम तो सामने बैठे, खसरा नंबर सही जमीन बता रहे हमारे नाम से जमीन, खसरा नंबर 843 आप देखिए बिल्कुल जगला के अंदर। नहीं हमें आश्वासन चाहिए, क्या होगा या नहीं होगा? क्या पहला पानी इतनी व्यवस्था आज तो जो पेपर में आया, जो ऐसी साहब बोलेंगे उस बारे में, मैं उस बारे में अलग से नहीं बयान दे सकती, लेकिन ये है कि 4 तारीख तक नहर को चलने का नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमने ज्ञापन दिया था, आपकी अध्यक्षता में हमने चर्चा रखी थी, है ना? ये भी चर्चा हुई थी कि 7 तारीख के बाद हम सिवनी मालवा तहसील की व्यवस्था बना देंगे, पहला पानी करा देंगे। 7 तारीख से आज तारीख हो गई है, मेरे ख्याल से 22 तारीख है। 22 तारीख में आज नहीं हो पाया। हमने कलेक्टर महोदय से भी चर्चा करी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपके सिवनी मालवा ही आपकी व्यवस्था कराएंगे, है ना? अब हम किसके पास जाएं? पुलिस बल को लेके जा रहे हैं सारे। आपको क्या पुलिस बल नहीं मिल रहा है? नहर में ही पानी नहीं चल रहा है तो पुलिस बल क्या करेगा? हमारे
यदि ये मान लो कि 1 फीट पानी चल रहा है, मकड़ाई माइनर के अंदर 1 फीट पानी चल रहा है, हमारे आपके पेट्रोलिंग करने वाले काम करते हैं, इनका कौन सा क्षेत्र है, वहाँ चल सकते हैं, कल चल इनका खेत पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोलिंग के लिए कल एक के लिए भी जाएंगे। आप तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करिए ना। क्षेत्र का नाम बता हाँ, आप तो क्षेत्र में भ्रमण करिए ना। जकला जकला इनका ये आप लिख के दे दो। हाँ, हम तो गाड़ी में बैठेंगे, आप तो हमें फोन लगाओ ना, हम हमारी गाड़ी लेके चलेंगे ना। किसान के ढूंढ के देख लेंगे बस, ये आदत है शुरू से। ये पूरा आप क्षेत्र लेके पूरा एक मेरे पास फोर व्हीलर पे अमीन है, फोर व्हीलर में अमीन को 2 घंटे में पूरी माइनर घूम लेंगे, वहाँ 2 घंटे में। हाँ, 2 घंटे में पूरी माइनर घूम लेंगे। हम तो कह रहे हैं यहाँ के तहसीलदार एसडीएम क्यों नहीं गए देखने के लिए अभी तक? ये क्या लापरवाही है? 28 दिन आज हो गए, आप लोगों ने हमारे तरफ न्याय क्यों नहीं किया? जब आज 1 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, आज 22-23 तारीख हो गई है, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे भैया? मतलब आप लोग ये चाहते हो कि किसान मर जाए, सेल पास खा ले, और हम कल सेल पास खा लेंगे अगर ये हमारी व्यवस्था नहीं बनाई गई तो। मैं तो जेब में लेके घूम रहा हूँ, अभी देख सकते हैं। बचे हुए मात्र 10 दिन तो बचे हुए हैं, उसके बाद मानसून आ जाएगा तो वो क्या आज पहला पानी नहीं हुआ और आप बोल रहे हैं कि हमने व्यवस्था करा दी, कि हम कोई चौथे पानी की मांग नहीं कर रहे, तीसरे पानी की मांग नहीं कर रहे, दूसरे पानी की मांग नहीं, पहले पानी की मांग कर रहे। पहला तो हमें तो ये है। और सुनो, आपके जो पेट्रोलिंग करने वाले अधिकारी है ना, एक मिनट, जो आपके कल पेट्रोलिंग करने वाले अधिकारी गए थे पटेल साहब, उनसे पूछना कितने घंटे गए थे, कहाँ रुके। मैं कल भाई बैठा रहा नहर पे, वो क्या किया, पुलिस बुलाई और मकड़ाई भिलाड़िया माइनर पे घूम के, और गेट पे, गोलगांव वाले गेट पे जाने के बाद क्या बोला, मैंने बोला लगा सर कितना पानी चल रहा है, कहाँ है? तो बोले मैं गोलगांव में हूँ, मैं कितना पानी चल रहा है मुझे जानकारी नहीं, मैं देख के बताता हूँ। खड़े गोलगांव गेट पे, आपको जानकारी नहीं, फिर क्या बोल रहे, यहाँ तो 40-50 किसान आ गए। तो आपको 40-50 किसान आ गए, आपको रोक रहे थे, आपने किसका नाम दिया? आपके पास नाम आया क्या किसी? फिर उससे जानकारी लीजिए ना आप। ये आपके जानकारी मेरे परिवार भाई अभी लगाइए फोन, अभी लगाइए इसी वक्त। ज्ञापन हो जाए फिर अभी नहीं, हमें संतुष्ट कैसे होंगे मैडम? आप बात कर लेना ना, अभी आपसे बात करेंगे ना, आप ज्ञापन तो करो पहले पूरा। सिवनी मालवा में सभी सब स्टेशनों में कृषि लाइन पर बिजली ये 3 से 4 घंटे मिल पा रही है। किसानों को 10 घंटे बिजली प्रदान की जाए। MPP वाले आए क्या? आए, अंदर है, बलराम जी हैं। बुला है ना। भाई पेट्रोलिंग के लिए कम से कम दिन में और रात में अगर करोगे तो व्यवस्था बनेगी। हमने व्यवस्था एक एसडीओ एक सब इंजीनियर, अब वो सब इंजीनियर या तो रात में जा पाएगा 12 घंटे, या फिर दिन में जा पाएगा, मतलब इतने से ज्यादा क्या ड्यूटी करेगा वो। वही हमारे पास स्टाफ की इतनी कमी है, अब वो हर जगह सिर्फ 5 लोग मिनिमम, मतलब एक एसडीओ 4 सब इंजीनियर के अगेंस्ट में एक सब इंजीनियर है, वही एसडीओ का 4 संभाल रहा है, वही मिस्त्रों। हम तो पूछ रहे इतने दिन में क्या आपने एक किसान पे FIR कराई, या जो हेड ऑफ टोल रहा है उस पर कराई, या रोक रहा उस पर कराई? किसी एक आध को पे तो होती तो कहाँ कराई, बताओ ना आप नाम सहित। ये सभी सब स्टेशनों पे 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है, सभी कृषि पंप फीडरों पे। इसे जब खड़ा तो दिक्कत आई, फोन पे बात हो रही है आपकी हमारी। हमने धर्मकुंडी तरफ ज्यादा समझते जा रहा है, धर्मकुंडी और नंदरवाड़ा। अरे साहब, तोरनिया, रूपादे, रामपुरा, गाडरिया, जमनिया, चल रही है, बाबरी, अमलाड़ा, बोरट, आयपा, खेत में पानी पहुंचता है, कितने गाँव के नाम बताओ? ट्रिपिंग इतनी ज्यादा है, पानी हो तो हो कैसे? बता रहा हूँ ना, पानी मिल रहा है, पहले ट्रिपिंग बंद होना चाहिए। 35 का जो है ना, ये 33 kV जिस दिन से मूंग बोई है, जिस दिन से किसान ने मूंग बोई उसी दिन से 33 kV खराब हो रही। देखते हैं तब फिर से क्या समय पे दे रहे हैं ना आपको हम। लगभग जा रहा है, वो जैसे बाबरी जो फीडर की बात कर रहे हैं, बाबरी को उसमें 400 एम्पियर तक, और जैसे 400 के ऊपर जैसे जाता है वो ट्रिपिंग कर देता है। अरे सर, ट्रिपिंग बार 33 kV पे ट्रिपिंग नहीं आ रही है। ट्रिपिंग 33 kV पे 1 बार 2 बार आती है, इससे ज्यादा नहीं आ रही 33 kV पे। जहाँ तो 11 kV पे ट्रिपिंग आ रही है ना बार 11 kV पे ट्रिपिंग आने से 33 kV पे ट्रिपिंग थोड़ी आ रही है बार 35 kV का जो है ना अपना जो है ना 11 kV कारण भी हो रहा है कुछ जो 11 kV पे ट्रिपिंग आ रही है, 33 kV पे बार ट्रिपिंग नहीं जा रही है। ट्रिपिंग 33 kV पे 1 बार 2 बार 3 बार जाती है, इससे ज्यादा नहीं जा रही है 33 kV पे। जो फॉल्ट मिला था वो 33 kV जो है 11 kV के तार में, हाँ, पंप लाइन पर रखाई थी, उसके लिए वो तो एक हो गई, चलो उसके बाद भी तो कहानी वहीं बनी हुई है कि एक बार फाल्ट 33 kV का आया, उसके बाद तो 11 kV फाल्ट चल रही है आपकी हमेशा। 33 kV ओवरलोड तो हो रहा है क्योंकि 11 kV में भी लोड चल रहा है। मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका सही उत्तर चाहिए मुझे। हम मानते हैं कि ज्यादा वोल्टेज होने के कारण हमारी खेत कृषि फीटर पे लोड पड़ रहा है, तो वो लोड मार रही है, तार टूट रहे हैं आपके, ज्यादा हो रहा है, ट्रिपिंग आ रही है। लेकिन क्या गांव वाली जो लाइट है घरेलू फीटर की, उसमें
कितने घंटे आप दे पा रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा बता पाएंगे? ग्रामीण क्षेत्र कितने? घरेलू की बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए खेत वाली। 1 घंटे की बात नहीं, आप तो घरेलू की बात करो कि कितने घंटे दे पा रहे हैं। ऑन एन एवरेज जो है उसमें 20 घंटे। सोच विचार के बताओ एक बार, और आपके जेई से पूछ लो ना। नहीं, हमारी श्रीमतियों से पूछे क्या? करके पहले कंफर्म कर लीजिए सर, ऑपरेटर से कंफर्म कर लीजिए। सुनो, जो हमारे जो घर में सबकी श्रीमतियां रहती है, उनसे फोन लगा के पूछे कि कितने घंटे रह रही है। हम तो घर में रहते नहीं है। कारणवश अगर फॉल्ट होता है तो वो चीजें है। सर आपकी 3 फेज तो चल ही नहीं रही है, जिसमें सिंगल फेज की आप सिंगल फेज करके ही घरेलू चला रहे हैं, और वो भी पूरी नहीं चल पा रही है आपकी। हाँ, सिंगल फेज कुछ जगह हो रहे हैं, कुछ जगह हो रहे हैं, प्राय सभी जगह हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? प्राय सभी जगह हो रहा है, सिंगल फेज एक जगह की बात नहीं है। प्राय आपके जितने भी घरेलू फीडर निकले हुए हैं, कृषि फीडर, जितने भी घरेलू फीडर निकले हुए आपके सभी सिंगल फेज हो रहे हैं। कृषि फीडर है जहाँ पर ओवरलोड हो रहा है। घरेलू फीडर की भी बोल रहा हूँ मैं, आपके जितने भी घरेलू फीडर चल रहे हैं सब सिंगल फेज पे चल रहे हैं, और वो भी सिंगल फेज पे चलने के बाद भी नहीं चल पा रहे हैं आपके। हो रहा है हमारा सिंगल फेज होने के उसके बाद भी नहीं चल पा रहे हैं ना, उसके बाद भी नहीं चल पा रहे हैं सिंगल फेज होने के बाद। खेत वाली अलग है और गाँव तो जब वो खेत वाली जब अलग है तो गाँव वाली में क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? हमें तो उसका उत्तर चाहिए, गाँव वाली में डिस्टर्ब क्यों हो रहा है ये बताए। कई जगह भाई साहब ऐसा हो रहा है कि लाइनमैनों की मिली वजह से गाँव वाली नहीं, मैडम मोटरें चल रही है। नहीं, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आदरणीय, सिवनी मालवा में 24 घंटे कितने फीटर पे सब स्टेशन पे लाइट चल रही? 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। 24 घंटे ऑन एन एवरेज तो 20 घंटे चल। नहीं, कृषि फीटर की 24 घंटे कितने घंटे चलवा रहे हैं आप? 24 घंटे हाँ, ऑन एन एवरेज है ना 8 घंटे, तो 7 से 8 घंटे। 24 घंटे का बोल मैं 24 घंटे का बोल रहा हूँ, आप उल्टा समझ रहे हैं। 24 घंटे सरकार हमें लाइट के 10 घंटे प्रदान करती है, 24 घंटे के अंदर में 10 घंटे देना सरकार कर रही है, लेकिन आप 24 घंटे कितने फीटर पे दे रहे हैं? कई कृषि पंप 24 घंटे चल रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं। आपको नॉलेज में ही नहीं, आप तो 8 की बात नहीं कर रहे, हम 24 की बात कर रहे हैं। पंप फीडर आपका घरेलू से जुड़ के चल रहा है, करके 24 घंटे चल रहे हैं कहीं पर। आपके जो पंप फीडर है ना वो इसलिए हमारे घर में लाइट डिस्टर्ब है, हाँ, सही है। और ये हो जा रही है। ये हो रहा है, और ये आपने पकड़ा भी है, पर केस नहीं बनाया किसी पे। आपके 24 घंटे में पंप लाइन चल रही है, हमारा मतलब ये है। हमारे घरेलू से कृषि फीटर चला जा रहा आपका जो है ना उस दिन जो नाइट वाला जो कह रहे हैं ना, उसमें तो हमने है ना थाने में तो दिया है। किसके नाम की FIR हुई? वो जो भी कल परसों दिया है, 4 लोग के नाम पे, 4 लोग के नाम लिखे ना उसमें। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ 24 घंटे ये नहीं चला रहे। हर गांव की स्थिति है मैडम, और हम नहीं रोक रहे, हम कह रहे खूब दो, लेकिन हमारे घर की लाइट तो हमारी गोल मत करो। 4 घंटे सप्लाई। आप 24 घंटे नहीं 28 घंटे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को सुख से सोने दो, वो घरेलू लाइन को तो चलने दो। जो है ये गड़बड़ी क्यों कौन करता है लाइन में? ये करते हैं, ये इनके नीचे वाले सारे, 60 घंटे हो रहा है मैडम। पूरा लाइनमैन की व्यवस्था से चल रहा है पूरा, ये कुछ नहीं कर रहे। लाइनमैन इनका साहब है, इनके साहब लाइनमैन है, ये तो सिर्फ कुर्सी पे बैठे, ये कर्मचारी है, पूरी व्यवस्था वो चला रहे। ये फील्ड पे जाते नहीं है, उनने जो बोल दिया उसको सब मान लेते हैं। लाइनमैन कुछ भी करता है फील्ड में। नहीं, एक बार हमेशा की चल रही है। नहीं, हमेशा की, हम तो प्रमाण से बात कर रहे हैं। कौन से गांव की बात करना? आप तो बताइए, इनसे पूछे किस गांव की बात करना, मैं उस गांव का जवाब देता हूँ। हर साल की कहानी यही होती है मैडम, बिजली विभाग में हर साल की कहानी यही होती है। आप बताएं कौन से गांव की बात चाहिए, पूरी सिवनी मालवा तहसील में उस गांव की जवाब देता हूँ आपको। यही आप बोलिए, गांव आप चुनिए, जवाब मैं दूंगा। तो भाई साहब खम्भे अपने जो ओले से गिरे थे, फरवरी में गिरे थे, वो अभी तक मुश्किल से खम्भे खड़े कर पाए, केबल आज भी नहीं लग पाया। किसान को एक तो ओले की मार लग गई, और आज तक आप उस पर केबल नहीं डाल पाए। किसान खुद खरीद के लगा के। चलो आप चर्चा ज्ञापन पढ़। खपरिया सब स्टेशन के भांगिया कृषि फीडर या पथाड़ा कृषि फीडर दोनों को एक साथ चालू किया जाए, जिससे विभाग को 70 एम्पीयर की बचत होगी। ये इसमें क्या समस्या है? चर्चा अपन कर लेना, ज्ञापन पढ़ दो। आज 3 फिर चर्चा तो अभी आमने सामने नहीं, अब अंदर बैठना ही नहीं, अब तो हो गया, अब तो रोड पे मिलेंगे इनसे। रोड पे बैठेंगे मैडम कल तो। ये किसानों के खेतों में जाने वाले रास्तों पर ये हमारी व्यवस्था बनाने वाले लोग होते तो आज 28 दिन हो गए मैडम जी। क्योंकि हमको 8 दिन की कहानी, 8 दिन बाद हमको हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मानसून भी आ जाएगा, मूंग भी जो है वो भी नहीं ला पाएंगे हम। बेगनिया वही उपाधि न है। संशोधन पंजी मैडम ये आपका है, संशोधन पंजी वर्ण पुस्तिका में दर्ज खसरा तकवा के हिसाब से सरकारी कंप्यूटर रिकॉर्ड में सुधार किया जाए। मैडम क्या हो रहा है, कई बार कंप्यूटर रिकॉर्ड उड़ जा रहे हैं मैडम अपने यहाँ। फिर हमसे कहा जाता है आप 114-15 का आवेदन लेके आए, मिस्टेक आपसे हुई है मैडम, किसान परेशान क्यों? ये तो आपको छोटा सुधारना चाहिए ना। अभियान चला लेते हैं इसका। हाँ। एक अभियान
के रूप में ले लेते हैं, सभी को अब निर्देशित जैसे करते मैडम कोई बाहर किसान है, उसको हाँ। मालूम नहीं मैडम खसरे में चला आ रहा है, अब वो 1-2-4 साल बाद आके देखता है मैडम हाँ। खसरे से ही गोल है, हाँ। सास की चढ़ गया, फिर बाद में आपके पास कहते हैं 113-14 आवेदन पे जाइए आप, तो परेशान क्यों हो मैडम? ये जवाबदारी तो विभाग की बनती है ना, तो मेंटेन रहे, तो मैडम इसको अभियान चला के इसको वापस किया जाए। सिवनी मालवा तहसील में कितने ट्रांसफार्मर जले हुए इसकी जानकारी चाहिए मुझे अभी। लगभग जो है ग्रामीण नहीं डीसी वाइज में बताऊंगा मैं। डीसी में लगभग 10 है ना, ग्रामीण डीसी में है, बगवाड़ा में 5 से 6 ट्रांसफार्मर है। कितने दिन के जले? मुझे 10 दिन से ऊपर के की सूची चाहिए, 10 दिन से नीचे वाले की नहीं चाहिए। आपका 3 दिन में देने का, मैं 10 दिन से ऊपर की बात कर रहा हूँ। 10 दिन वाला जो है सूची में प्रोवाइड करवाता हूँ। नहीं, प्रोवाइड करवाता हूँ। नहीं एक्चुअली क्या है, 10 दिन का जो है मेरे जो नॉलेज संज्ञान में है कि मतलब देखिए, विभाग का ये काम है कि 3 दिन में जला हुआ ट्रांसफार्मर वापस देना चाहिए, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 महीना से जला हुआ ट्रांसफार्मर किसानों का नहीं लगा, आपका नींद में ही है। जो हमारे पास जो आपका विभाग ट्रांसफार्मर उतर के आता है, हम जानकारी देंगे आपको। वो क्या है ना, पेमेंट नहीं पहुंचता है तो वो ट्रांसफार्मर बदलाता नहीं है मैडम, सीधी बात है। जब तक नीचे लाइनमैन को या उनसे नीचे वाले को पेमेंट नहीं देंगे, जब तक वो ट्रांसफार्मर बदल। आप बताइए, 1 महीने का चाहिए मुझे, 1 महीने का। मैं बताऊँ गाँव का नाम क्या? विभाग वहाँ पे सब नाम है ना नॉलेज में। किसान लोग इतने पैसे देते हैं, हम ट्रांसफार्मर सहजकुई का ट्रांसफार्मर को जले को 1 महीना हो गया, बदला आपने? विभाग वहाँ पर आके 1 महीना सहजकुई का ट्रांसफार्मर कि भाई खेत का जला हुआ 25 का है तो 20,000 रुपए लगेंगे, गांव का है तो 30,000 रुपए लगेंगे। इस टाइप के लोग लिस्ट बना के टांगे तो हम लोग देते हैं पैसे। भाई हमारे ट्रांसफार्मर तो आ जाए समय से जला वाला। अब लग रहा है, आज मैंने जब पुतला दहन का लिखा ना एसी का, जब डी साहब का फोन आया, तत्काल गाड़ी पुछवा दी, आज वो ट्रांसफार्मर लेके बैठे हैं। मतलब 15 दिन में जब मैंने पुतला दहन, तो मैं क्या हर बार पुतला दहन का लिखूंगा? हर बार पुतला दहन ही करूंगा? इतना फुर्सत में हम लोग। कल जो गाड़ी गई थी तो उसमें मैंने आपको सूचना कब दी? 15 दिन में कल ही गाड़ी गई क्या ट्रांसफार्मर? सूचना कब दी? अपने जो है, हम तो सूचना की बात कर रहे हैं भाई। 15 दिन में कल ही गाड़ी गई क्या? नहीं कल ही गई तो इससे पहले क्यों नहीं पहुंचाई आपने? जो है ना, जो ट्रांसफार्मर जो है किसी कारणवश अगर डिले हुआ है तो कारण क्या? 1 महीने में कारण क्या पैदा हो गया ऐसा? 1 महीने का तो नहीं, 1 महीने का मैं बोल रहा हूँ ना, सहजकुई का पता लगाइए आप। अभी घरेलू जो ट्रांसफार्मर जिला का मैं बोल रहा हूँ, 15 दिन हो गए। का तो 15 दिन क्यों हो गए? कैसे? आदरणीय जी, 3 दिन में आना था, 1 मिनट। क्या होता है कि जैसे वो अभी बदला आपने आज 15 दिन में, तो क्या किसान इनारे में रहा? नहीं रहा। उसने दूसरे ट्रांसफार्मर में टांगा, दूसरे में टांगा तो बोर्ड नहीं चलेगा। ऐसा कई बार जल चुके हैं, पूछो इनसे। गर्मी ज्यादा पड़ रही, किसान चौथला में 7 ट्रांसफार्मर, 1-2 थोड़ी। और वो 1 महीने पहले आया था पेपर में। हाँ, तो 1 महीने पहले आया था पेपर में, वो नहीं दिख रहा। ये आपकी व्यवस्था सुधारो जरा, अपने लाइनमैन को उनको नोटिस दो, अव्यवस्था फैला रखी है बिल्कुल। हमें गाँव में आदमी इंसान भी रहते हैं, उनको बिजली चाहिए मैडम। उनका भी ध्यान रखना चाहिए। डीपी जली पड़ी, एक से इनने पूरा उसको डायवर्ट। अब बताओ, ये सिवनी के पास चतरखेड़ा है और 1 महीना होगा, 1.25 महीना होगा केबल से जकला नागा कितनी दूर, वो केबल आज भी नहीं सुधर रही है। जबकि अपन ने उस दिन आके फिर भी बोला, उसके बाद भी हर ज्ञापन में ऐसा कोई ज्ञापन नहीं दिया जिसमें बिजली विभाग का विवरण ना हो। और आपके यहाँ आने से पहले मैडम कम से कम हर 2-4 दिन में बिजली विभाग में जाके इनसे बोलते हैं और लिखवाते हैं। उसके बाद इनकी डायरी में लिखा होने के बाद भी नहीं हो रही समस्या। जो है बीटीएल कंपनी। चलो अब बैठते हैं, 10 मिनट आ रहे हैं हम ज्ञापन में। आप बढ़ के बता दो मैडम, ये जोड़ेंगे तो आप ही लोग जहाँ से केबल टूटी है, ये देखना केबल। फसल सूखने की कगार पर है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा क्षेत्र के पीड़ित किसानों के साथ नहरी विभाग एवं विद्युत विभाग के समक्ष अधिकारियों का पुतला दहन 23/5/2024 को दिन गुरुवार शाम 4 बजे स्थान तहसील कार्यालय के सामने किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदारी प्रशासन प्रशासन की रहेगी। आज को लेकर ज्ञापन दिया गया। आज किसान विषम परिस्थिति, कई प्रकार की मूंग में जैसे नहर में पानी, मलका खेड़ी में 15 एकड़ जमीन ऐसी है जिनको उगाने के बाद अभी तक पानी नहीं मिला। बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि बहुत कम वोल्टेज मिल रहा है और ओवरलोड और लोड शिफ्टिंग के कारण बार बार बंद हो रही है, तो किसान की फसल सूख रही है। हमने कई बार फोन पर अधिकारियों को जानकारी भी दी, लेकिन हमारी कोई वहाँ मतलब हल नहीं हुआ समस्या का। उसके लिए हम आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए। क्या आश्वासन मिला?
आश्वासन तो अभी बोला है कि एसडीओ साहब आ रहे हैं, उनसे चर्चा करके देखते हैं। और अगर मान लो अगर हमारा जो मूल उद्देश्य है कि 2 दिन के अंदर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, तो हम आज पुतला दहन भी करेंगे और जल सत्याग्रहण करेंगे, क्योंकि 4 दिन की हमारी वो है फसल। अगर 4 दिन में पानी नहीं मिला तो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। आज भारतीय किसान संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख 2 बिंदु है हमारे। एक तो सिवनी मालवा की चारों मेन माइनर हैं, उनमें कहीं भी टेल क्षेत्र पर आज तक पहला पानी नहीं पहुंचा। बड़े दुख की बात है कि आज नहर खुले को 54 दिन हो गए हैं, उसके बाद आज हमारे किसानों को खेत में पानी नहीं पहुंचा। मूंग बोए को किसानों को 45 से 43 दिन हो गए। मूंग की फसल नष्ट होने की कगार पर है। हम तीसरा पानी की मांग नहीं कर रहे, हम दूसरा पानी की मांग नहीं कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ तो सिर्फ जिन भी किसानों ने मूंग बोई उनके लिए एक पानी की मांग कर रहा है कि कम से कम एक पानी की व्यवस्था तो कर दी जाए। दूसरी बात कि सिवनी मालवा तहसील में शासन की ऐसी इच्छा है कि हमको 10 घंटे बिजली प्रदान की जाना चाहिए, लेकिन 10 घंटे की अपेक्षा हम लोगों को आज तक 3 से 4 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है कृषि फीडरों पे। और गांव वाली जो घरेलू फीडर है उसकी तो ये स्थिति है कि हर 5 मिनट में ट्रिपिंग हो रही है, हर 5 मिनट में ट्रिपिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि घरेलू लाइट से 24 घंटे ये लोग कृषि फीडर को चला रहे हैं। और लगभग सिवनी मालवा तहसील में 50 से 60 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। अभी मेरे जो संज्ञान में है वो 15 से 20 ट्रांसफार्मर को जले हुए को 1 महीना से अधिक हो गया है, लेकिन आज तक बदला नहीं गया। सिवनी मालवा के साहब को जानकारी नहीं है कि कितने ट्रांसफार्मर अभी तक जले हुए हैं। और जो किसान 15 से 18 हजार रुपए नगद अधिकारी को पहुंचाता है, उसका ट्रांसफार्मर सुबह से लेकर शाम तक बदल दिया जाता है। उसका मेरे पास प्रूफ है, मैं मौखिक नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। शपथ पत्र की कॉपी सहित मैंने कंप्लीट रखी है मेरे पास। तो ये बड़ी मुद्दे हैं। और मेन चीज तो ये है कि अगर दी अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी फसल नहर में भी पानी नहीं और इधर से बिजली भी नहीं, दोनों तरफ से फसल नष्ट होने की कगार पे है। तो हमारे पास टाइम नहीं है। हमने भारतीय किसान संघ ने निर्णय लिया है कि कल सक्षम अधिकारी का पुतला दहन करेंगे, बिजली विभाग का भी और नहर विभाग का भी। और कल तहसील के सामने 4 बजे घेराव करेंगे। और ये इसकी जवाबदारी जो है, मुझे ऐसा लगता है सिवनी मालवा के अधिकारी इसमें लोड ही नहीं ले रहे, नहीं तो आज ऐसी व्यवस्था हमारे सामने नहीं आती कि किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता। इसमें कहीं ना कहीं सब लोग अपने को आराम की ओर ले जा रहे हैं, एसी में बैठे हैं और किसानों को कि दुर्दशा के ऊपर छोड़ रखा है। इसलिए कल हम लोग पुतला दहन करेंगे बस।